हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्ते। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शिव महापुराण के पढ़ने के क्या है नियम। अगर आप घर पर इसका पाठ करना चाहते हैं तो किस प्रकार इसका पाठ करें और किस प्रकार इसको शुरू करें, कौन सी इसकी पूजा है, इसकी विधि क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आप शिव महापुराण का पाठ रोज कर सकते हैं। महादेव को अति प्रिय है ये शिव कथा, तो आप इसका पाठ कर सकते हैं। और कहते हैं कि महादेव को प्रसन्न करना है तो उनके आराध्य भगवान रामचरितमानस का पाठ अगर हम सावन में करते हैं तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ने के क्या है नियम, कहाँ से इस पुस्तक की शुरुआत की जाती है और कहाँ पर विराम लिया जाता है। आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, स्वयं इस पुस्तक में लिखा है कि आप इसको कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे विराम लें, कौन कौन से देवी देवता इस पुस्तक की पाठ करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर पूरा बने रहें। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं शिव महापुराण घर पर, तो जानिए उसके पढ़ने के सही नियम, सही विधि, तभी आप उसका अच्छे से पाठ कर पाएंगे और उसके फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानते हैं कि किस प्रकार इस पुराण को पढ़ना चाहिए, क्या है इसके नियम। स्वयं इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना तथा सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, सठ महेश्वर के प्रति भक्ति रहित तथा धर्मध्वजी, पाखंडी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण कर लेने से ही सारा पाप नष्ट हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इस ग्रंथ की कितनी विशेषता है, कितनी महत्व है। दोबारा एक बार श्रवण कर लेने से आपको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति आ जाती है। तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसीलिए मुमुक्ष पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। आवृत्ति मतलब आप समझ सकते हैं कि हवन में 5 आवृत्ति शिव महापुराण की, मतलब शिव जी का मंत्र बोलकर डालना है। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन किया है। जो मनुष्य भक्ति पर आए है, इसका श्रवण करेगा, वह भी इहलोक संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रथम गणों, दोनों पुत्रों तथा देव पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस पुस्तक में स्वयं लिखा है कि इसका पाठ करने वालों को कौन से फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार इस शिव महापुराण का पाठ करने से आपको कौन से फल की प्राप्ति होती है। एक बार इसका पाठ करने से भक्ति प्राप्त हो जाती है, दूसरी बार इसका पाठ करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और तीसरी बार इसका पाठ करने से भगवान शिव के दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग शिव महापुराण का पाठ घर पर कर सकते हैं और इसको रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, शुरू करिए और दाहिने पेज पर विराम लीजिएगा। जैसे कि आप इस पुस्तक को खोले हैं ऐसे, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे और दाहिने पेज पर उसका आप विराम करेंगे और अगले दिन फिर वहीं से शुरू करेंगे। इस प्रकार आप इसको धीरे धीरे करके आप इसको पूरा हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड 1 से 12 तक संपूर्ण इस
में पूरा बता दिया गया है। 1 से 12 तक का हिंदी अनुवाद इसमें किया गया है, जो हम आप लोगों के सामने पढ़ेंगे रोज़ थोड़ा थोड़ा, और वीडियो रोज़ इस चैनल पर अपलोड करेंगे, नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। तो जो भी शिव महापुराण का प्रेमी है वो चैनल पे जाएगा, उसके हर एक दिन की वीडियो वहाँ पे पड़ी हुई है। आप चैनल से आप कथा का श्रवण कर सकते हैं और शिव की प्राप्ति कर सकते हैं। इस ग्रंथ को मात्र श्रवण कर लेने से हमारी मन की मनोकामना पूरी होती है और हमारे द्वारा जो किए गए अपराध है वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए इस अध्याय में हम जानते हैं। शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना। गणेश द्वारा शिव जी के रोके जाने पर उनका शिवगणों के साथ भयंकर संग्राम। शिव जी द्वारा गणेश का सिर छेदन। कुपित हुई शिवा का शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना। देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना। उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शिव जी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। तो दोस्तों ये सारी चीजें 1 से 12 तक के अध्याय में पूरा संपूर्ण बता दिया गया है। तो आप रोज सुनेंगे तभी सही से श्रवण कर पाएंगे। सूत जी कहते हैं, तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद जी बोले, देव आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिकेय के सद वृतांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया है। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृतांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था। वह कल्पनातर की कथा है, अब श्वेत कल्प में घटित हुई। गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निगुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे शिव की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनिश्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी सभी गण रुद्र के ही है। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञ परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पापर हिते आपको भी हमारे लिए एक गढ़ की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने ऐसा उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदनंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगजननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गई। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर
पर माया परमेश्वरी शिवपत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला ना हो। यो विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल परम शोभामान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे उनके प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूँगा। गणेश के यूं पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सत्पुरुष मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, या मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने यो कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर विराम लेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। अब इसके आगे की कथा आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते। दोस्तों, अगर ये शिव महापुराण की कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों।